असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे, बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, मैं ऐसा अधम हूं, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों आंखों में आंसू आ गए। जानता हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होई दुख हारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावानी वार्च विश्रामा। जो भक्त जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वो भला दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जन सुख ततः रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। विभीषण जी ने हनुमान जी को वह कथा सुनाई जिस प्रकार श्री जानकी जी उस लंका में रहती थी। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता जी को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयु पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। फिर विभीषण जी ने हनुमान जी को वो सब उपाय बता दिया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही मशक समान मच्छर का रूप धरकर वहां से अशोक वन में जहां सीता जी रहती थी वहां चल दिए। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठ ही बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती है। ये सब हनुमान जी एक वृक्ष पर बैठ के मच्छर का रूप धारण करके सब कुछ देख रहे होते हैं। श्री जानकी जी अपने आंखों को चरणों में लगाई हुई हैं और नीचे की तरफ देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी बहुत दुखी हो रहे हैं कि मेरी माता कितनी दुखी है। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करू का भाई। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लग रहे हैं कि भाई मैं इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आता है। बहुविधि खल सित ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। तृण धरी ओट कहती बेदही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। इन सब रानियों को
मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। रावण ने सीता जी से कहा, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके सीता जी ने पर्दा करके कहने लगी इनसे रावण से कहने लगी, सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा, असमन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर वान की। जानकी जी कहती है, हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहते हुए उसे बोलती है कि तू भी अपने लिए ऐसा ही समझ ले कि तू भी जुगनू के प्रकाश जैसा है। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुबीर के बाण की खबर नहीं है अभी। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। जानकी जी कहती है, रे पापी, तू मुझे सूने में हरलाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती।